मेहता का उल्टा चश्मा। अंकल उठिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज आइए अंकल। ऑल ओके, डोंट वरी। और बेटा तुम क्या करते हो? सर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुमने जो किया उसे देख के पता चलता है डिग्री बिल्कुल सही हाथों में जाएगी। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। उसके बाद मैं उस जगह पर गया, सखाराम को लिया, सखाराम का साइड मिरर ठीक करवाया। उसके बाद मैं नाश्ता लेने गया और नाश्ता लेके फिर मैं सोसाइटी में आ गया। शाबाश गोलीला, शाबाश बापूजी। हाँ गोली, even we are very proud of you. सच में गोल्या, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये गर्व से कहता हूँ कि गोल्या मेरा विद्यार्थी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसे डिग्री तो पढ़ने से मिलती है, लेकिन ये संस्कार सिर्फ और सिर्फ घर से मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ गुली बेटा, रियली यू हैव डन ए गुड जॉब। थैंक यू। एक बात आप लोगों को बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी आपने मुंबई पुलिस का वक्त तो बर्बाद किया ही है, पर इस गोली बेटे के नेक काम को देखकर तुम सबको हम माफ कर देते हैं। Thank you. थैंक यू। अरे बस बापूजी। हाँ अब आप सब लोग कचौरी, जलेबी और रबड़ी खा सकते हैं। पांडे जी, सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। हाँ प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल बासुंदी ने आज अपने हाथों से रबड़ी बनाकर हमें पुलिस स्टेशन में भिजवाया है। हम खाने ही जा रहे थे कि आप लोगों के। पांडे जी, रबड़ी तो यहाँ पर भी है। हाँ, और रबड़ी के साथ जलेबी और खस्ता कचौरी भी है। हाँ प्लीज हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। प्लीज 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 पांडे प्लीज आइए ना, आइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं? चलो पांडे जी आइए आइए आइए। हैं? पांडे जी, ये तो हमारा प्यार है, प्लीज। अब आप लोग इतना प्यार से फोर्स कर रहे हो तो मैं चलो कुछ टेस्ट कर ही लेता हूँ। भाई कमल बापी गोले, मजा आ गया है बापूजी। हाँ सच में बहुत बढ़िया नाश्ता था। थैंक यू। टाटा आदेश, सुबह जो तुमने रबड़ी का तारीफ किया था ना, उससे भी ज्यादा अच्छा था रबड़ी। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी गोकुलम परिवार की ओर से हाथी परिवार को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और मैं मुंबई पुलिस की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, कचौरी, जलेबी और रबड़ी के लिए। अरे थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं अब निकलता हूँ। आइए आइए। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आते रहिए, आते रहिए। गोली बेटा, तुम्हारे इस नेक काम के लिए मेरी तरफ से तुम्हें ये मीठी मीठी जलेबी। अरे नहीं नहीं पापा, बस बस। नो नो बेबी, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो मुंह मीठा करना तो बनता ही है। सही बात है। लो बेटा लो। अरे वेरी ओ
गोली के तो मजे हो गए। जलेबी पे जलेबी, जलेबी बेबी। पापू जी। मजा आ गया। हाँ, आज तो बहुत मजा आ गया। हाँ, आज संडे एक्चुअली में फंडे हो गया। सही बात है। कोमल, हाँ। वो मोतीचूर के लड्डू है ना? हाँ है ना किचन में। अरे पर हंस, हंस अभी इतना पेट भर के नाश्ता किया फिर भी देखा बेबी, पापा ने पेट भर के नाश्ता किया है फिर भी उनका मन नहीं भरा। मम्मा खाने दो ना पापा को, मन का ऐसा ही है, भरता ही नहीं। अच्छा। गोली बेटा, आज खुशी से मेरा मन नहीं भरा, तो तेरी वजह से खुशी से मेरा दिल भी भर गया है। ये लो। बेबी पूछ रहा है पापा ऐसा क्या कर दिया मैंने। ओह अच्छा अच्छा। बेटा, आज जो तुमने किया है ना, मुझे कई साल पहले का एक किस्सा याद आ गया। डॉक्टर बनने के बाद एक दिन रात को मुझे इमरजेंसी कॉल आया, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। उस रात को बहुत बारिश हो रही थी, आते वक्त मुझे लेट हो गया। तब पापा ने मेरे लिए दरवाजा खोला और ऐसे ही मिठाई का टुकड़ा खिलाया, और पापा ने कहा कि बेटा, मुझे तुम पे गर्व है कि मेरा बेटा सच्चे मन से लोगों की सेवा कर रहा है। लेकिन बेटा, आज तो तुमने उससे भी बड़ा काम किया है। डॉक्टर बनने से पहले ही लोगों की सेवा शुरू कर दी है। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। We are proud of you, baby. थैंक यू मम्मा। अरे बेबी, थैंक यू पापा। बेटा, गले मिलो। बेटा, डॉक्टरों को लोग भगवान समझते हैं। ये शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान ने हम डॉक्टरों को दी है। राइट। इसीलिए डॉक्टर जो करता है उसे काम नहीं, फर्ज कहते हैं। यस पापा। जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान बिना दिन रात देखे हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उसी तरह हम डॉक्टरों को भी बिना समय देखे लोगों की सेवा में लगे रहना चाहिए। यस डेफिनेटली पापा। बेटा, हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें डॉक्टर बनाकर लोगों की सेवा करने का मौका दिया। या हमें सिर्फ इंसान को ही नहीं, पर इंसान को जो हमारे पर भरोसा है उसे भी जिंदा रखना होता है। यस पापा, मैं हमेशा सबकी सेवा के लिए रेडी रहूंगा। सेवा करने से ही खुशी मिलती है, और दूसरों को खुश रखने से हमें ज्यादा खुशी मिलती है, और उनको खुश देखकर हमको दुगनी खुशी होती है। एब्सोल्युटली। जैसे आज हमने सबको नाश्ता करवाया तो सब खुश हुए और हमारी खुशी दुगनी हो गई। कोमल, मेहता साहब को दुगनी नहीं, चौगनी खुशी हो रही होगी। अंजलि भाभी के डाइट से जो बच गए। और हाँ, उनका संडे आज एक्चुअली में फंडे हो गया होगा। हाँ, मेहता साहब तो हमें दुआएं दे रहे होंगे। कोमल, तुम भूल रही हो, मेहता साहब अंजलि भाभी के डाइट से तो बच गए, पर उनकी डांट से नहीं बच पाएंगे। थैंक यू हाथी भाई, आपकी वजह से हमारा आज का संडे बहुत स्वादिष्ट हो गया। तारक, ये लीजिए, मुखवास खाइए। मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसी बात का तो डर है। क्या? अंजलि, तुमने अपने हाथों से बनाया तो जाहिर सी बात है कि ये डाइट वाला मुखवास होगा। इंसान मुखवास क्यों खाता है? ताकि मुंह का स्वाद और भी स्वादिष्ट हो जाए। तुम इसमें भी डाइट डाल रही हो? अरे आप एक बार खा के तो देखिए, लीजिए। अरे ट्राई कीजिए। अरे वाह अंजलि, ये तो बहुत टेस्टी है ना? वाह। तारक बस कीजिए, ये डेजर्ट नहीं है, मुखवास है। इसे मुखवास की तरह खाना होता है। अंजलि, खाने तो बहुत स्वादिष्ट है। गेस कीजिए, मैंने इसमें ऐसा क्या मिलाया है जो ये इतना स्वादिष्ट बना है? समझ गया कि तुमने इसमें क्या मिलाया। क्या?
तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों का जादू। अच्छा स्वाद की सरिता तो इन्हीं हाथों से बहती है। अच्छा, तो फिर तो आपको मेरे डाइट जूसेस भी स्वादिष्ट लगते होंगे, क्योंकि वो भी तो मैं इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाती हूँ। इसीलिए तो इतने सालों से पी रहा हूँ। तो फिर पीने से पहले हमेशा मुंह क्यों बनाते हैं? तुम्हारी मीठी मीठी टॉन्ट सुनने के लिए। ओहो, लगता है आज तो कवि महोदय बड़े तारीफ के मूड में है। हाँ भाई, स्वादिष्ट भोजन पेट में गया है, मेरे सपनों की परी मेरे सामने खड़ी है, तो भाई ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान कवि बन जाए। अच्छा, पर मेरा कविता सुनने का मूड नहीं है। पक्का मूड नहीं है? पक्का नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सुना देता हूँ। इधर इधर। कौन है गर्लफ्रेंड आपकी? हमारे शादी की पहले वाली अंजलि। आपकी ये नशीली आंखें, आपकी ये नशीली आंखें और अदाएं हैं कातिल। आपको देखते देखते न जाने कब आ गए आप पर दिल। वाह वाह, क्या बात है। आपके इस तारीफ के बदले आपको इनाम दिया जाएगा। आज रात को आपके लिए मसालेदार खाना पेश किया जाएगा। वाह 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 अंजलि, मजा आ गया। सुबह सुबह जलेबी, रबड़ी और खस्ता कचौरी का नाश्ता, और रात को तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना। सच में मेरा संडे तो सच में संवर गया है। मन और पेट दोनों खुशियों से भर गया। भाई मन और पेट दोनों खुशियों से भर गया। लेकिन जो खुशियां है ना, वो गोकुल धाम में जब भी आती है टेंशन के घोड़े पे चढ़ के आती है। अब देखो ना, नाश्ते के लिए कितना इंतजार करना पड़ा। हाँ, सारे गोकुल धाम वाले कितने टेंशन में आ गए थे, और गोली के लिए हाथी भाई और कोमल भाभी कितने परेशान हो गए थे। और बेटे, उसने तो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया था। लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ जी, ईश्वर की कृपा हमारे गोकुल धाम पे बस ऐसे ही बनी रहे। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरे सखाराम को बचा लिया। भगवान, इसको समझाइए कि आप तो हमेशा सखाराम को बचाएंगे ही, लेकिन इसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है ना भगवान, मैं तो ध्यान रखता ही हूँ सखाराम का, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठा लेते हैं। ये भाई है, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया तेरा। उल्टा मैंने सखाराम की चाबी गोली को दी न सुबह, उसके 3 फायदे हुए। 3 फायदे? सबसे पहला फायदा, सबको बहुत भूख लगी थी, सबने फर्स्ट क्लास नाश्ता किया। दूसरा फायदा, गोली ने उस इंसान की मदद की। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, तुझे सबक मिला। पोपटलाल, तुम्हें मुझे सबक सिखाने की जरूरत ही क्या थी? मैं कभी कभी चाबी भूल जाता हूँ, मुझे आदत नहीं है। अच्छा, तो कभी कभी भूलने को आदत नहीं कहते? नहीं, क्योंकि मैं बिना वजह चाबी नहीं भूलता हूँ। कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना तो भूलता हूँ। अच्छा, तो आज कौन सा डिस्ट्रैक्शन था? तुम। मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? नीचे खड़े रह के कितना बोल 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 कर रहे थे, उसकी वजह से मैं चाबी भूल गया। ओ भाई, मैं बोल बोल नहीं कर रहा था, उल्टा तुम मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि हमेशा जीवन में अपने काम में ध्यान रखना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। फिर तू खुद अपने सुविचार को फॉलो नहीं करता है? पोपटलाल, मैं अपने सुविचार को फॉलो करता ही हूँ, और मेरा ध्यान हमेशा मेरे काम पे ही होता है। बस तुम अपना ध्यान ना मेरे सखाराम की चाबी में मत रखा करो। पता है तुम्हें, तुम्हारी वजह से आज कितना परेशान हुआ हूँ मैं। अरे भाई, उसके लिए मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ। हाँ, सॉरी बोल दिया तो हो गया ना का। भिड़े, समझ ना भाई। भाई मैं फिर एक बार सॉरी बोलता हूँ बस। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, गलती इनकी भी है। आप सखाराम पे चाबी भूल गए थे। पोपट भाऊजी की नजर पड़ी है इसलिए, वरना कोई भलता ही चाबी लेकर जाता, फिर सखाराम गायब हो जाता और मिलता ही नहीं। तो बिल्कुल। मस्त चाय बनी है माधवी भाभी, अब से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसा होगा ही नहीं। मैं सखाराम पे चाबी भूलूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, अगर तू चाबी भूल भी गया ना, फिर भी ऐसा नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मैं एक रामबाण इलाज ढूंढ कर लाया हूँ। ये देख। क्या ये? भाई जीपीएस वाला कीचेन। तू ऐसा कीचेन खरीद ले और सखाराम की चाबी पे लगा दे। उससे क्या होगा कि अगर तू कभी सखाराम की चाबी भूल गया, कोई चोर आकर सखाराम या उसकी चाबी को उठा ले जाता है, तो जीपीएस के द्वारा हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। भाई सिर्फ 1200 रुपए का है। तू बोल तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, मांगो
अरे काय मागवा इससे तो अच्छा 600 रुपए में सखाराम की नई चाबी बन जाएगी भाई। कमाल है भाई भिड़े, मैं तो 600 रुपए बचाने के चक्कर में तेरे हजारों के सखाराम को दाव पे लगा रहा है तू। हाँ वो, अरे काय हो माधवी, मान लो सखाराम कोई चोरी करके लेके गया तो वो चोरी करने वाला वो सखाराम की चाबी में से जीपीएस वाला कीचड़ निकाल के फेंक भी सकता है। पोपट भाऊजी ये तो सोचा ही नहीं। भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान ले जबरदस्त चाय है माधवी भाभी। हाँ तो भिड़े, तेरा सखाराम, अरे ये उड़े बोलना भाई भिड़े मान ले कि आगे जाके कभी तेरा सखाराम अगर चोरी हो गया। अरे कोई चोरी करेगा ही क्यों, लेकिन ये सोचना ही क्यों तुम्हें पोपटलाल? मेरा सखाराम चोरी होगा ही नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, मैं सखाराम पे चाबी भूलूंगा ही नहीं। नहीं, ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना मुझे तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। पोपटलाल आहो, अभी जाने दीजिए ना उस विषय को। जरा सोचिए, पोपट भाऊजी अगर गोली को सखाराम की चाबी नहीं देते और लेके जाने के लिए परमिशन नहीं देते तो गोली के हाथों जो पुण्य का काम हुआ है वो नहीं होता ना। आज हमारी पूरी सोसाइटी को गोली पर कितना गर्व है। हाँ, हमेशा इतनी मस्ती करने वाली हमारी टप्पू सेना असल में कितनी समझदार है। भाई आज रबड़ी, कचौड़ी और जलेबी का जो स्वाद था ना, उससे ज्यादा स्वाद हमारे गोली ने जो नेक काम किया है उसका है। जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं? लेकिन एक बात, भाई आज सबको इतनी भूख लगी थी, सब सोच रहे थे कि नाश्ता कब आएगा, नाश्ता कब आएगा। इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद नाश्ता आया ना तो उसका मजा डबल हो गया। हाँ, पर इस नाश्ते के चक्कर में हमने पुलिस स्टेशन के चक्कर काट लिए। भाई ये संडे में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। आज का रविवार तो एकदम यादगार रहेगा, नहीं टपुड़ा? हाँ दादाजी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही अनोखी है। यहाँ खुशियाँ भी आती है तो टेंशन के घोड़े पे बैठ के आती है। तबड़ा 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 तबड़ा। दादाजी, कुछ भी होने से पहले हंगामा तो होना ही है। हाँ। अभी देखिए ना, गोली नाश्ता लेने गया था, उसमें भी कितना कुछ हो गया। हाँ तो, लेकिन एक बात कहूँ, आज गोलीला ने बहुत पुण्य का काम किया है। वो तो है, पूरी टप्पू सेना को उस पर गर्व है। हाँ, वो होना ही चाहिए। हाँ? मैं देखता हूँ दादाजी। हाँ, देख कौन आया है। यस, क्या है टपुड़ा? दादाजी, हाथी अंकल ने कैसे आज हमको सरप्राइज दिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी टप्पू सेना को सरप्राइज देता हूँ। अरे वाह, क्या मंगवाया है, दिखा? हाँ, अभी दिखाता हूँ। अरे वाह, बॉल। हाँ, वो एक्चुअली हमारा फुटबॉल पुराना हो गया था, इसलिए मैंने नया ऑर्डर किया। नहीं, अच्छा किया, मैदानी खेल तो खेलने ही चाहिए। करेक्ट दादाजी, आज जैसे हमने रबड़ी, कचौड़ी और जलेबी खाने के मजे लिए ना, वैसे ही टप्पू सेना आज फुटबॉल खेलने के मजे लेगी। वाह दादाजी, आइए ना हम लोग कैच कैच खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, चल चल, ये लीजिए। दादाजी, अभी मैं यहाँ डालूंगा। हाँ। अच्छा, दादाजी से ठीक है, चल अभी ले। भाई वाह, मजा आ गया। धमाल मस्ती और टेंशन के साथ साथ रबड़ी, कचौरी, जलेबी खाने का मजा आ गया। गोकुलधाम में जो कुछ होता है मजा जरूर आता है। आपको जान के खुशी होगी कि कल यानी कि 28 जुलाई को हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 16 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हमने हंसो हंसाओ दिवस की शुरुआत की थी। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आज आओ मिलकर सभी मनाए जीवन के 9 रसों में सबसे अनोखा रस है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवां है, हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। फौजी लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मोल नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल
आपके दरबार में देखो हंसी का बड़ा ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए वो बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। इसी दिन हमने एक संकल्प लिया कि आपको हंसाते रहेंगे, खुश रखेंगे। भाई वो वादा तो हमने पूरा किया। आप भी हंसते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। दोस्तों, इसी दिन शुरू हुआ था हंगामा, ड्रामा, इमोशन का सफर, जो हमें हंसी और खुशी के पलों के साथ साथ इस मुकाम तक लेकर आया है। और आप सबके प्यार और विश्वास के साथ ये सफर आगे भी जारी रहेगा। हम हंसाते रहेंगे और आप हंसते रहिएगा। कल रविवार 28 जुलाई, खुद भी हंसिए, अपने परिवार को भी हंसाइए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबको हंसाइए और साथ मिलकर मनाइए हंसो हंसाओ दिवस। तो मिलते हैं सोमवार को और साथ में मिलकर मनाते हैं हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जश्न। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नीला फिल्म प्रोडक्शन की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से और हमारे प्यारे दर्शकों की ओर से मैं आपको कुछ एक स्मृति चिन्ह देना चाहता हूँ।